चलो भाई, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। ठीक है ना? किस्सा है, कहानी नहीं है, मतलब लाइफ की जो हमने बहुत बकचोदियां करी है जीवन में, तो उनमें से एक है। और मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि अगर तुम कहानी में सिल्क सेंस ढूंढ रहे हो तो कहीं नहीं मिलेगा भाई। हम बचपन से ऐसे ही पले बड़े थे, और तब हम अपने बचपने में ही थे जबकि ये कहानी 11वीं की कहानी है। ठीक है? तो भाई मैं एक फ्लैट पे रहता था, मेरे साथ 3 लोग रहते थे। और उनको अपन नाम नहीं देते। ठीक है ना? मैं एक सेकंड कैमरा एडजस्ट कर दूंगा, तो मैं सही से देख लेता हूँ बस, और क्या। हाँ, तो उनको अपन रियल नाम नहीं लेते, उनको अपन कर देते XYZ। तो मैं तुम्हें XYZ कैसे समझाऊं? देखो, एक्स जो था, एक्स इज मोर ऑफ अ देसी छोरा। तुम वो छोरे देखे ना जो, मतलब तब, अब वो देसी है बट तब तो वो वाना भी देसी था। तो वाना भी देसी छोरा जो कि चौड़ा घूमता है, और अगर उसकी मान लो तो मर गई उसकी बेचारे की। तो उसको मतलब कमबैक बेटर जैसे शब्द ही नहीं पता, उसको पता है कमबैक मतलब मारो लगे लगे। ठीक है? दूसरा व्यक्ति था भाई, काइंड ऑफ लिटिल बिट नर्ड, पढ़ने में अच्छा, स्पोर्ट्स में अच्छा। और और मतलब वो ठीक है, बढ़िया है, मतलब शार्प माइंडेड बच्चा था, लेकिन कमबैक बैटल में तुम्हारे भाई की बराबरी पे है। और ऊपर, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के को लगता है कि वो कमबैक बैटल में गॉड ही है। ये हम कब सुधरेंगे हमें नहीं पता, बट हाँ, हमें पता है अगर हमें कोई गाली देगा तो हमें पता है कि हमें उसके कमबैक में क्या देना है। तो ठीक है, मतलब यही था भाई, ऐसा था, तुम समझ गए होगे, थोड़ा सा नर्ड है, ये पढ़ने में शार्प, कमबैक बैटल में तेज, मतलब समझ रहे हो। बुली तो वो उतना नहीं करेगा, बट अकेला वो उतना बुली नहीं करेगा। बट इमेजिन X और Y अगर संग में एक बंदे की पर्सनैलिटी में, तो वो बुली बन जाएगा। तो अब वो दोनों साथ में मिल गए। मैं X और Y सेम जगह से थे। अब क्या बचा? जेड। जेड बेचारा भोला वाला बच्चा। जेड वो बच्चा जो जहां जाए वहां बुली हो जाए। ठीक है ना? और हमने उसको मतलब, हम सही मिल गए उसको कि हमने उसको सही जगह बुली कर लिया, नहीं तो बेचारा कहीं और बुली होता तो और पूरा बुली होता। ठीक है ना? वो तो मैं उसका खासियत बताता हूँ, वो बच्चे नहीं होते 24 घंटे पढ़ के भी उतने ही नंबर ला पाते हैं जितने बच्चे कई बार 1 घंटे पढ़ के ले आते हैं। तो उसी टाइप का बच्चा था वो। अब सब हम रहते थे साथ में। ठीक है ना? तो जेड गया हुआ था घर, और हम तीनों रुके हुए थे। तो हम पढ़ रहे थे रात को। हम वैसे पढ़ते नहीं थे, बट अगर हम पढ़ते थे तो हम ज्यादा पढ़ लेते थे। तो हम पढ़ रहे थे, रात के बज रहे होंगे 1:30 2 बज रहे होंगे। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो हम ऐसे पढ़ते थे, ठीक है, एक ही बेड पे, 3 कमरे थे लेकिन एक ही बेड पे। ऐसे हम रजाइयों से वो बना लेते, दिसंबर की ठंड का टाइम था, हमने रजाइयों से वो बना लिया ऐसा टेंट टाइप। और हम उसमें बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है? हम पढ़ के फ्री हुए, तो 1:30 बज रहे थे। तो अब हमने कहा, बैठ के बातें कर रहे थे हम। फिर एक्स ने, द लेजेंडरी गाय, ने हवा में एक बात छोड़ी। मुझे नहीं पता तुम्हें हवा में एक बात छोड़ने का मतलब समझ आता है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। हवा में बात छोड़ने का मतलब, किसी ने कुछ बस बोल दिया है लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, इन जनरल। तो जैसे मान लो कि उसने, ये ये हम बैठे हुए हैं इस लेवल पे, यहाँ उसने हवा में बात छोड़ी, ये हवा में बात जा रही है इतनी ऊपर, तो हमने खच्चे से ऐसे पकड़ ली। उड़ता तीर ले लेना उसी को कहते हैं। ठीक है ना? तो उसने बहुत अच्छे से हवा में बात छोड़ी कि यार अगर यहाँ एक तसला, और आई डोंट नो तसला इज, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तसला कहते हैं भाई। तो तुम समझ पाओ तो समझ जाओ, नहीं तो गूगल कर लेना। तो तसला के अंदर अगर हम लकड़ी जला लेते, तो हाथ तापने, सेकना, हाथ तापने में तो मजा ही आ जाता। हमने भी भाई बिल्कुल एकदम मजे से वो बात पकड़ी। हमें मजा तो आ जाता है। और जस्ट टू टेल यू गाइस, मैं तो बता देता हूँ, हम रहते थे पॉर्श कॉलोनी में। कॉलोनी थी पॉर्श, ठीक है ना? तो अब भाई हम रात को 1:30 2 बजे, 3 इंजीनियरिंग wannabe इंजीनियर्स के छात्र, 3 इडियट्स से इंस्पायर होके निकले रात को 2 बजे एक पॉर्श कॉलोनी में लकड़ी ढूंढने। हम लकड़ी ढूंढने निकले, तो लकड़ी तो देखो नहीं मिली। विच वॉज आई थिंक ऑब्वियस, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि यहाँ लकड़ी हमें कहाँ मिलेगी। हम वापस आए, और हमने कहा यार, एक्स को हमने गाली दी, हमने कहा तू फुद्दू है, तेरे आइडिया से ज्यादा फुद्दू आइडिया कुछ नहीं है, तू बेवकूफ आदमी है। हमने उसको करे आया था हमसे।
तो मुझे नहीं पता तुम में से कितनों ने देखी है, बट एक टेबल होती थी। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा अगर एडिट में, ठीक है ना? वैसे मैं समझा देता हूँ। इधर बीच में क्या कहते हैं, देखो जैसे नीचे ऐसी गोल होती है, इधर क्या कहते हैं एक डंडी होती है, और ऊपर स्क्वायर शेप का वो होता है। ठीक है, तो वो नीचे से जो गोल होता है वो ओवल शेप का होता है, तो वो खोखला होता है। तो वो हमें हमारे ओनर ने दी थी पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली उसमें हम कपड़े डाले रखते थे, वो कुछ काम की नहीं थी। बट उस दिन उसमें कपड़े थे नहीं, तो हमें उस टेबल का स्क्वायर सरफेस सीधा दिखा। फिर हमने उसके साथ वो किया कि हमने उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, और एक्स उठा हड़बड़ा के, ऐसे ऐसे नहीं, एक समझ रहे हो, तीन लोग बैठे हुए एकदम से हड़बड़ा के उठा के, ओए भाई 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 तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसने वो टेबल उल्टी कर दी। और जब उसने वो टेबल उल्टी करी, तो हमें पता चला कि नीचे से जो गोल उस टेबल में लगा हुआ है वो तो खोखला है। और क्योंकि वो खोखला है, तो अब हमारे पास तसला है। क्योंकि अब हमारे पास तसला है, तो अब हम दोनों ने अंश को समझाया कि भाई तेरा आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। कुछ तो बात थी तेरी आइडिया में जो हमें एकदम, समझ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप दिखी हमें तेरी आइडिया में भाई। तू स्टार्टअप कर सकता है, हमने तो उसको इनकरेज किया। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि लकड़ी तो हमें अभी भी नहीं मिली। तो भाई मैं तुम्हें दो तीन नियम समझाता हूँ लड़कों के साथ रहने के। मुझे नहीं पता तुम कितने लड़कों के साथ रहोगे नहीं। एक कि भाई नाइट आउट पे पहले नहीं सोना होता। दूसरा, अपना सामान लड़कों के भरोसे नहीं छोड़ के जाते। ठीक है ना? ये कुछ छोटे छोटे नियम है जो लड़कों के साथ रह के समझ आते हैं। इन नियमों का ऐसे एक वेन डायग्राम बनेगा, तो उस वेन डायग्राम में एक बात कॉमन निकलेगी कि जो व्यक्ति विक्टिम है, जो व्यक्ति विक्टिम है, उसकी मर गई भाई। उसकी या उसके सामान की मर चुकी है। दिस इज द वेन डायग्राम का ऐसे कॉमन जो सर्कल जो उसके आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई जो, तो मुझे नहीं पता तुम ऐसे कितने लोग सोच पाएंगे नहीं, लेकिन जो सोच पाए वो सही जा रहे हो कि जेड जो है बेचारा तो घर क्या हुआ था। तो एक्स ने, जो बेचारे ने इतनी मेहनत से एक एक शब्द लिख के अपने नोट्स बनाए थे, उसकी कॉपी चला दी भाई। और ऐसे ऐसे नहीं चलाएगी भाई, कॉपी डाल दी और जल गई ना। मतलब चलते हुए देख रहा था वो, उसने एक पन्ना फाड़ा, डाला, एक और पन्ना फाड़ा, डाला। मतलब अगले को अपन जैसे तड़पाते नहीं, एक एक पन्ना करके डाल रहा था भाई वो। मस्त एकदम उसने पूरी ऑलमोस्ट। अब भाई कॉपी तो आधी खाली थी, ठीक है ना? बात ये थी कि आधी कॉपी खाली थी, लेकिन एक्स तो एक्स है ना, थोड़ा सा तो सोच रहे हो। एक्स तो एक्स क्या, लड़का तो लड़का है ना। भाई ने फाड़ना ही वहीं से चालू करी जहां से नोट्स थे। चाहता तो खाली वाली से भी तो फाड़ सकता था, लेकिन नहीं, हो गया। कोई बात नहीं, जल गई। वैसे बात तो थी, बट कोई बात नहीं, जल गई। अब भाई म- मुझे नहीं पता तुम में से कितनों ने पेज जलाया, बट पेज ऐसे जल जाता है। तो हम जला के उसमें डाले, हम वहां सेकने बैठे और हम सेक ही ना पाए। तो हम जो चीज कर रहे थे हम वहां भी फ्लॉप हो गए। तो अब हम फिर एक्स को कर रहा है कि तू फुद्दू है, तू नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लायक, तू तेरा स्टार्टअप फेल होगा, देख लियो तू। तो भाई एक्स का यू हर्ट हो गया। एक्स अपने ऐसे, हमारा जो हॉल था उसमें घूमा, हमारे रूम से छत की रास्ता थी, ठीक है ना, हॉल से। और ओनर जो हमारी आंटी थी उनको भी ऊपर हमारे छत से ही जाना पड़ता था, क्योंकि मतलब वही एरिया था। तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम धूप सेकने छत पे जाया करेंगे, तो हम तुम्हारे यहाँ से चले जाएंगे। हमने ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या ही कर रहे होंगे सुबह सुबह, है। कोचिंग जाते थे हम उस टाइम पे। तो वहां एक आंटी का सोफा डला हुआ था जो कि यूज में नहीं था, मतलब बाहर की साइड। वो थोड़ा थोड़ा तो देखो सड़ रहा था। मतलब ठंड में बारिश भी हो जाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो सड़ रहा था, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। हमारा योगदान किसमें था? हमारा योगदान इसमें था कि क्योंकि वो सड़ चुका था, क्योंकि हमें हाथ तापने का मन था। और जस्ट आउट ऑफ कोइंसिडेंस वो सोफा भी लकड़ी का था। और जस्ट आउट ऑफ कोइंसिडेंस उसकी एक लकड़ी निकल भी रही थी। और जस्ट आउट ऑफ कोइंसिडेंस एक्स ने वो देख लिया। तो एक्स ने हमें आके बताया, हमने उसका स्टार्टअप फिर चला दिया। हमने कहा भाई आपके स्टार्टअप में तो बात है। हमने वो तोड़ा धीरे धीरे करके, और हमने उसको जला दिया। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, रात को 2:30 बजे अपने रूम में बैठ के हाथ सेकने में मजा तो आता है भाई, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, बट रात में मजा तो आता है।
हमने हाथ सेके और हम इतने बेवकूफ थे कि हमने आग जला के हम सो गए। मेरे ही रूम में, मतलब हम सब एक ही बिस्तर पे पड़ रहे थे तो हम वहीं सो गए। हमने बिल्कुल नहीं सोचा कुछ जल जाएगा, और सब लकड़ी का है वहां। अलमारी, बेड, सब बिल्कुल लकड़ी का है। खुदा ना खासा कुछ नहीं जला। बट ऐसा ही है, होते हैं, आई थिंक इतना ही केयरलेस होते हैं। कुछ नहीं जला। अब भाई अगले दिन था संडे, और मैं आपको एक बात बताऊं, संडे की एक खासियत थी कि नाश संडे की खासियत ये थी कि पास्ता आता था नाश्ते में, हमारी मैस लगी हुई थी। ठीक है ना। और नाश्ते की खासियत ये थी कि जिसने गेट खोले, चार टिफिन आते थे हम चार लोगों के लिए, जिसने गेट खोले उसको दो मिलेंगे। तो बचे तीन में से दो लोग खाएंगे जो पहले उठ गए। जो बेचारा लेट उठा उसको नाश्ते की क्या जरूरत, वो तो खाते ही खा लेगा ना यार। तो ये नियम था। और मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग सोच पा रहे हो कि नहीं, बट हाँ, जेड ही जनरली लेट उठता था, और वो जल्दी उठता था तो भी ये लोग उससे एक छुड़ा लेते। भाई मैं अपने एक में खुश था। लेकिन क्योंकि संडे को पास्ता आता था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुझे पास्ता पसंद है। तो गेट बजे सुबह सुबह, और मैं उठा कि आज तो दो पास्ता खाऊंगा। और मैं दौड़ के जाके गेट खोले, और मैंने देखा आंटी, जो हमारी ओनर थी, और मैंने खट से गेट बंद कर दिया, वो किसी को लेके आई होंगी। हमने कहा अरे शिट, मैंने इन लोगों को उठाया, मैं कि उठ भाई, उठ 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 उठ। क्या कर रहा है भाई, अपन ने ये आग लगा रखी है, इसका क्या करेंगे, ओनर चिल्लाएगी, ये वो फलाना ढिकाना। ये सब हो गया। भाई मैं कितनी देर बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। तो भाई यहाँ से मैं स्टोरी कर रहा हूँ कट, ठीक है ना। यहाँ के बाद आपको मिलेगा पार्ट टू में। पार्ट टू के लिए तुम करो कमेंट। और अगर तुम्हें पार्ट टू अभी देखना है बिना इसके जा रहे, तो भाई तुम क्लिक पे मेरे चैनल पे जा सकते हो। मैं तुम्हें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां सुन लो। मैं वहां तो अपलोडेड ही है, एक ही उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी से क्लिप काट के डालूंगा। ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू यू कैन गो टू केक एंड चेक आउट द पार्ट टू। इफ यू डोंट वांट टू भाई वेट कर लो, अभी कल डाल दूंगा। अगर आज ये वीडियो आ रही है तो कल आ जाएगा, एक ही दिन के गैप पे डाल दूंगा। ठीक है। तो